हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी महिलाएं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स की ब्लीडिंग को लेकर कंफ्यूज रहती हैं। पीरियड खत्म होने के कुछ दिन बाद में जब उन्हें फिर से स्पॉटिंग होती है या फिर ब्लीडिंग होती है तो बहुत सारी महिलाएं यह सोचकर इसे नज़रअंदाज कर देती है कि शायद आपके जो पीरियड्स है वो जल्दी स्टार्ट हो गए हैं। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको स्पॉटिंग हो रही है या आपके पीरियड्स शुरू हो गए हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि आप पीरियड्स की ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग में कैसे अंतर कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत यूज़फुल है महिलाओं के लिए, पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तब होती है जब फर्टिलाइज अंडा गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। यह नॉर्मली ओव्यूलेशन के 7 से 8 दिनों के बाद में होती है, जो कुछ घंटों या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर 2 दिनों तक रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे कि अगर आपका पीरियड है वो 1 तारीख को शुरू होता है और आपकी पीरियड साइकिल लेंथ यानी कि 2 पीरियड के बीच का जो गैप होता है 28 दिन का है या फिर 30 दिन का है या फिर 32 दिन का है, तो आपका ओव्यूलेशन होगा 14वें दिन पे या फिर 15वें दिन पे या फिर 16वें दिन पे। जैसे कि 28 दिन की अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ है तो 14वें दिन पे आपका ओव्यूलेशन होगा, और अगर 30 दिन की पीरियड साइकिल लेंथ है तो 15वें दिन पर आपका ओव्यूलेशन होगा। और ओव्यूलेशन के दौरान जब आप रिलेशन बनाते हैं तो एग और स्पर्म के मिलने से एग फर्टिलाइज होने की पूरी संभावना रहती है। फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, तो इसी दौरान आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो दिख सकती है, यानी कि आपकी पीरियड के 21वें या 22वें दिन पर आपको ये स्पॉटिंग दिख सकती है। अब कुछ महिलाओं को क्या होता है, जैसे कि पीरियड्स है वो कुछ टाइम पहले यानी कि जल्दी शुरू हो जाते हैं, 20वें दिन पे, 22वें दिन पे या फिर 25वें दिन पे शुरू हो जाते हैं। तो आपको कैसे अंतर समझना है? सबसे पहले आपको कलर देखना है। अगर आपकी ब्लीडिंग का कलर पिंक या ब्राउन है तो ये पूरा कंफर्म है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। लेकिन अगर ब्लीडिंग ब्राइट रेड कलर की होती है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है। दूसरी जो बात ये है कि इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत ही लाइट स्पॉटिंग होगी, आमतौर पर बूंदों के रूप में होती है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो बूंदों के रूप में होती है। लेकिन जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है उसमें आपको स्पॉटिंग है वो नहीं होगी, बल्कि पहले तो आपको ब्लीडिंग है वो कम मात्रा में होगी और बाद में ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा होगा। और पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो थक्कों के रूप में होती है, यानी कि छोटे छोटे क्लॉट्स आते हैं, और यह आपको 3 से लेकर 7 दिन तक भी रह सकते हैं, 3 दिन से लेकर 7 दिन तक भी रह सकते हैं। दूसरी जो बात है, इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग है इसके दौरान हल्की सी स्पॉटिंग होती है, ब्लड फ्लो है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्लोट्स भी नहीं आएंगे, और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में आपको पैड लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस हल्की फुल्की स्पॉटिंग होगी। लेकिन अगर आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग हो रही है, फ्लो ज़्यादा होगा और आपको पैड्स भी लग सकते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होगी, जो स्पॉटिंग होगी वो ऑन ऑफ स्पॉटिंग होती है, यानी कि एक बार स्पॉटिंग लगी उसके कुछ घंटों बाद एक बार और स्पॉटिंग लगी, ऐसे होगा। लेकिन पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है वो ऑन ऑफ नहीं होता है, पहले आपको ब्लीडिंग कम मात्रा में होगी और फिर ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा होता है। तीसरा जो पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है क्रैम्पिंग। इस समय होने वाला दर्द पीरियड के दौरान होने वाले क्रैम्प से काफ़ी अलग होता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव नहीं होता है, बहुत ही हल्का फुल्का क्रैम्प होता है। बहुत सारी महिलाएं तो इसको फील भी नहीं कर पाती हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले क्रैम्प हल्के दर्द से लेकर ज़्यादा तेज़ दर्द भी हो सकता है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन गर्भाशय की दीवार के भीतर मांसपेशियों में संकुचन का कारण बनता है, जिससे आपको क्रैम्प महसूस होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आपको जो स्पॉटिंग हो रही है वो इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो रही है या फिर पीरियड्स की ब्लीडिंग हो रही है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो सबको हो, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ना होते हुए भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना ज़रूरी नहीं है, लगभग 70% महिलाओं को ये ब्लीडिंग है वो नहीं होती है। तो आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।